तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टेक इट और लीव इट। ठीक है, तो समझते हैं। एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? इमेजिन यू आर बाइंग a smartphone and you are presented with a pre-printed contract that you क्या कांट नेगोशिएट और चेंज। आप स्मार्टफोन बाय करने जा रहे हैं और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, पहले से ही प्रिंट होता है। ये नहीं कि आपके आने के बाद स्पेशली बनाया जाता है, वो सभी जो भी कस्टमर्स बाय करते हैं उन्हीं के लिए होता है वो कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ये लिखा होता है कि आप नेगोशिएट नहीं कर सकती, यू कांट नेगोशिएट और चेंज। दैट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सबके लिए होता है, ऑलमोस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए होता है। और उसे हम प्री प्रिंटेड भी कह सकते हैं कि प्री प्रिंटेड पहले से प्रिंट होता है और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ पहले से ही तय होती है। या तो आप उसे साइन करो और एक्सेप्ट करो, और वरना छोड़ दो, मत लो वो चीज़ आप। ठीक है, सो दैट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टेक इट और लीव इट, डील। ठीक है, मीनिंग, a standard form a standard form contract is a contract that has been pre-drafted, pre-printed, pre-drafted। ठीक है, पहले से ही सब कुछ बना हुआ होता है, ये नहीं कि डील करने के बाद उसे बनाया जाता है, ऐसा नहीं होता। बाय वन पार्टी एंड इज ऑफर्ड टू दी अदर पार्टी टू साइन विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी फॉर नेगोशिएट। और दूसरी पार्टी को इस इंटेंशन से दिया जाता है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है और साइन करना है, आप कोई नेगोशिएट नहीं कर सकते कि हम ये टर्म नहीं मानेंगे या वो टर्म नहीं मानेंगे। Standard form contracts are commonly used in a variety of contexts such as employment, consumer goods and इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी वाले होते हैं, उनके भी क्लॉसेज होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जो वो आपसे साइन कराते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप स्पेशल कस्टमर्स, आपके लिए स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो सभी अपने कस्टमर से वही सेम कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। ठीक है, और वो प्री ड्राफ्टेड होता है, यानी कि पहले से ही ड्राफ्ट किया होता है, कि यानी कि आपसे डील हुई तो अब चलो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं इनके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में बिजनेसेस यूज स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स टू मेक देयर ऑपरेशंस मोर एफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव। अभी यूज़ क्यों होता है? बिजनेसेस ज़्यादा यूज़ करते हैं इसे, क्यों? क्योंकि इससे टाइम भी बचता है, जल्दी काम हो जाता है और पैसा भी बचता है। हम पहले से एक ही बार में फटाफट से एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर लेते हैं सभी कस्टमर्स के लिए, क्योंकि हमें सेम चीज़ सेल करनी है उनको। और फिर वही कॉन्ट्रैक्ट एक ही बार में रेडी होता है, टाइम बच गया, और एक ही बार में प्रिंट हो जाता है, मेहनत बच गई और कॉस्ट भी बच गई बार बार कुछ करने की। तो इससे उन्हें ईजी रहता है। दे आर ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस बाय इंश्योरिंग दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसिस्टेंट एंड इन्फोर्सिएबल। तो ये ध्यान रखते हैं कि एक ही बार जो बनाया है वो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बने हैं, कंसिस्टेंट होने चाहिए और इन्फोर्सिएबल होने चाहिए। नेक्स्ट, key features of standard form contracts. Standard form contracts typically have the following key features. They are pre-drafted. ठीक है, वो पहले से ही ड्राफ्ट किए, पहले से ही प्रिंट किए, पहले से ही बनाए जाते हैं, एंड प्रेजेंटेड टू अदर पार्टी ऑन अ टेक इट और लीव इट बेसिस। कि अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, साइन करते हैं, तो ये चीज़ आपकी है, या फिर आप हमारे साथ डील कर सकते हैं। नहीं करते हैं, नहीं चाहिए आपको ये कॉन्ट्रैक्ट, इट्स ओके, यू कैन मूव फर्दर, आप मत कीजिए हमारे साथ डील, टेक इट और लीव इट। ठीक है, दे आर रिटन इन कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज दैट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर एवरेज पर्सन टू अंडरस्टैंड। थोड़े ऐसे लैंग्वेज में होते हैं कि हम लाइक एवरेज पर्सन होता है, एक नॉर्मल इंसान होता है, वो कुछ खरीदते टाइम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते तो ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ता, फटाफट बस साइन कर देता है कि हाँ हमें पता है ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशन। तो वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस होती है, उनकी लीगल लैंग्वेज होती है। they often contain terms that favor the business that drafted the contract। और उसमें मोस्टली टर्म्स ऐसी होती है जो उनके बिजनेस को फेवर करे। ठीक है, उनके बिजनेस के लिए नुकसानदायक ना हो, फायदेमंद हो। सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूड employment contracts, consumer goods purchase agreements, insurance contracts, terms of service agreements for websites and online apps। ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट में एक्सेप्ट आई एग्री भी करते हैं, एंड देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप ऑनलाइन भी फिल करते हैं। लीसेस, लोन अग्रीमेंट्स। ठीक है, then, some examples of standard form contracts include when you sign up for an online service, you are likely agreeing to a standard form of form contract
थिंक ऑफ दोज लेंदी टर्म्स एंड कंडीशंस यू रेयरली रीड। आप मतलब ऑनलाइन कहीं किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, कोई परमिशन देते, कुछ भी होता है, तो आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जो उसकी आई अग्री करना होता है, येस अग्री करके ऐसे कुछ करके। तो आप वो चीज़ रीड भी नहीं करते कितनी बार, तो आप बस अग्री कर देते हैं। जैसे आप कोई ईमेल आईडी बना रहे हैं तब भी आपके पास आता है, तो वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है। वो स्पेशली आपके लिए नहीं डिज़ाइन हुआ है, वो हर उस इंसान के लिए जो वो बना रहा है या फिर उस वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, पहले से ही प्री ड्राफ्टेड है। एडवांटेजेस, दे आर एफिशिएंट फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए एकदम बढ़िया है। दे सेट क्लियर टर्म्स, क्लियर टर्म्स होती है उनकी। मैनी आर स्टैंडर्डाइज एंड टेस्टेड इन कोर्ट, काफ़ी ज़्यादा उन्हें मतलब कोर्ट में भी टेस्ट किया गया है। डिसएडवांटेजेस क्या है उनकी, लैक ऑफ नेगोशिएशन, सेकेंड पार्टी नेगोशिएट नहीं कर सकती कि हम ये टर्म नहीं मानना चाहती है, इसे हटाओ, ऐसा कुछ। मे बी वन साइडेड और अनफेयर, कभी कभार अनफेयर भी पड़ जाता है, हमें भारी भी पड़ जाता है जब हम कहते हैं ना कि हमारे पैसे वापस दो, हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं था। अब वो कहती है सामने वाली लाइक फर्स्ट पार्टी की, नहीं सर आपने जब हमारी सर्विस ली थी तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अब आपने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी तो हमारी क्या गलती, ऐसा भी होता है। तो कभी कभार वो अनफेयर हो जाता है। कैन बी हार्ड टू अंडरस्टैंड, कभी कभार मतलब वो इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है कि नॉर्मल पर्सन के लिए जिसने लॉ ना की हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इंग्लिश वीक हो तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। केस एग्जाम्पल, फेसबुक बेकॉन लिटिगेशन 2009, ये केस का एग्जाम्पल है। चलो पढ़ते हैं। In the Facebook Bacon litigation, Facebook's standard form contract was found to be one-sided and unfair. इस केस में क्या हुआ था, जो फेसबुक का वो उसका कॉन्ट्रैक्ट था वो एक वन साइडेड माना गया था और अनफेयर भी माना गया था। इस केस के अंदर साबित हुआ था। इनफैक्ट द कोर्ट रूल्ड दैट इट वॉज नॉट क्लियरली कम्युनिकेटेड टू यूज़र्स, और यूज़र्स तक ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पहुंचा ही नहीं था, मतलब उनको समझ ही नहीं आया था एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उनको क्लियर नहीं था ये कॉन्ट्रैक्ट। एंड हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ट्रांसपेरेंसी, और जो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस है जिनसे किसी को प्रॉब्लम हो सकती है या इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो आपको एक हाईलाइट करने चाहिए थे ताकि यूज़र्स उनको खास कर पढ़े, चाहे पूरे को ना पढ़े। एंड दे मस्ट बी क्लियर, उनको क्लियर होनी चाहिए चीज़ें कि व्हाट इज़ एक्चुअली मोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, बट वो चीज़ भी नहीं थी। तो इसलिए कोर्ट ने उसको अनफेयर माना और वन साइडेड माना कि ये सिर्फ कंपनी के फेयर के लिए, कंपनी के हित में है, ये बाकी लोगों के लिए अनफेयर है, सेकेंड पार्टी के लिए जो कंज्यूमर्स है। ठीक है, तो दिस मच इन दिस वीडियो, शॉर्ट वीडियो थी, इजी था कॉन्सेप्ट। लाइक करना मत भूलना प्लीज़, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।